सहर, आ जाओ बेटे, खाना ठंडा हो रहा है। क्या है ये अम्मी? ये बिरयानी है अम्मी? ये सिर्फ चावल है। आप जब भी अपने लिए खाना लाती हैं तो आप चिकन क्यों नहीं लेके आती? अच्छा, अब जो है चुप करके यही खा लो। हाँ, याद आया, शकीला खाला अंबर के लिए रिश्ता देखने गई थी। अच्छी बात है। ऐसी बातें हो रही थी तो मुझे याद आया कि जब मैं भी बहुत दूर चली जाऊंगी शादी करके तो आप मिस करेंगी मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें दूर जाना ही ना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है कि तुम्हारी शादी यहीं कहीं आसपास हो जाए, तुम्हें दूर जाना ही ना पड़े। आप शायद भूल रही हैं कि आप मुझे बता चुकी हैं कि फुप्पो ने जुबैर के लिए मेरा हाथ मांगा। अरे बेटा, वो तो बहुत पहले की बात है, तब तुम्हारे अब्बू जिंदा थे। अब तो हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए हैं और हमारी हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही। तो क्या दुनिया से चले जाने से रिश्ते थोड़ी टूट जाते हैं? इतनी अच्छी है खतीजा फुप्पो, भला इस रिश्ते से क्यों हटेंगी? कभी एक फोन करने का ख्याल तो आया नहीं तुम्हारी खतीजा फुप्पो को? बिजी होते हैं वो लोग अम्मी। सहर, तुम अपने दिल को अभी कोई आस मत दो, वक्त बदल चुका है। क्या बात हुई? अच्छा भाई, तालीम तो मुकम्मल हो लेने दो, फिर बात भी कर लूंगी। वैसे मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगी। कुछ भी नहीं होगा अम्मी, आप ऐसे ही फिक्र कर रही हैं, अब अच्छा होगा। रमशा कौर दोस्त किधर गई है? कह रही थी थोड़ी देर में आ जाएगी। खाना किसने बनाया? राबिया भाभी ने। टेस्टी है और उसकी तरह। अपने लिए वो ले गई थी? जी, पूरा बोल भर कर। कोई बात नहीं, तुम खुद डाल दिया करो। आप फिक्र मत करें, रोजाना सुबह और शाम का खाना वो यहीं से लेकर जाती हैं। अपने घर से वो नाश्ता ही बनाती हैं। ख्याल रखा करो उसका, बल्कि गाय बगाया खुद भी पूछ लिया करो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं उन्हें। सारी जरूरियात तो पूरी कर रहे हैं उनकी, और इतना तो बनता भी नहीं है हमारा जितना हम कर रहे हैं। और आप इतना मत सोचा करें उनके बारे में। मरहूम भाई का खानदान है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये सब। कहाँ लिखा है कि एक भाई मर जाए तो सारी जिम्मेदारी दूसरा भाई संभाल ले? वही मैं अखलाकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। अखलाकी जिम्मेदारी ये क्या कम है कि हम उन्हें इस घर में रहने दे रहे हैं? उनका हिस्सा है, अपने बाप के हिस्से में रह रहे हो। रहने दे सफदर साहब, मुंह मत खुलवाए मेरा। सारी जिंदगी आपके भाई ने खुद बुर्द ही की है, कभी इससे पैसे लिए कभी उससे पैसे लिए। वो तो उसके मरने के बाद आपने पैसे देकर लोगों को ये घर छुड़वाया है, वरना उनके पोषण के साथ हमारा पोषण भी गया था। रजिस्ट्री तो एक ही थी ना, और वो भी पता नहीं किसके पास गिरवी रखी हुई थी। चलो खाना खाओ। और ये ना मुझ पर गिल्ट का बोझ मत डाला करें। मैंने राबिया भाभी को कितनी दफा कहा है कि काम वाली रख लें, लेकिन नहीं, उन्हें तो खुद शौक है सारा दिन घर पर काम करने का। और वैसे भी इस घर में काम करके थोड़ी बहुत वो अपनी इज्जत और मकाम बना लेती हैं। छोड़ो इन बातों को, खाना खाओ। वैसे भी खाना खुश दिली से खाना चाहिए।